अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद काशिफ खान ऑटो डील से आज आपके सामने जो बेहतरीन रिव्यू लेकर आया हूँ जिस गाड़ी का, वो आप देख सकते हैं कि बैक की BJ40 मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली, असेंबल होने वाला पहला CKD यूनिट है जो कि जीप के तौर पर आपको यहाँ पर मिल सकता है और ये बेसिकली यूज़ होती है ऑफ रोड्स के लिए। लेकिन इसकी अगर मैं बताता चलूँ, बिल्कुल रिजेम्बलेंस है रेंगलर की तरह, जो कि 2 साल पहले डिसकंटिन्यू कर दी गई। अब आपको बैक BJ40 मिलेगी। BJ40 का सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बीजिंग से है, क्योंकि ये चाइना मेड है और इसको पाकिस्तान में जो इसका जॉइंट वेंचर है वो साजगार मोटर वाले हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स वाले ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए जितने भी ऑटो रिक्शाज हैं आपके, ऑलरेडी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो अब वो इस फील्ड में भी, जिस तरह हैवल का हमने किया था लास्ट रिव्यू, इसी तरह बैक, ये एक बैक और हैवल बेसिकली दोनों बिल्कुल डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। बट इनके जो जॉइंट वेंचर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं वो साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स वाले हैं। अपनी गाड़ी बेचने के लिए ऑटो डील्स पर बहुत आसानी से ऐड लगाएं, हाई क्वालिटी फोटोज अपलोड करें, प्राइस कॉन्टैक्ट डिटेल सेट करें, गाड़ी को तेजी से बेचने के लिए फीचर्ड करें। अभी विजिट करें autodeals.pk। आपको इसकी ख़ास बात बताता चलूँ कि इसको आप टोटली अनलोड भी कर सकते हैं। लाइक इसके आप डोर्स उतार सकते हैं, इसका जो टॉप है वो आप इसका रिमूव कर सकते हैं, और जो इसकी विंड स्क्रीन है उसको आप बोनट के ऊपर भी लिटा सकते हैं। आप इसको फुल डैशिंग लुक दे सकते हैं अगर आपने शिकार पे जाना हो या ऑफ रोड में ट्रैवल करना हो, क्योंकि मज़ा तब भी आता है जब पूरी गाड़ी शशके के साथ हो। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी फ्रंट लुक की जैसे बात कर रहा था, यहाँ पे आपको बैक का लोगो नज़र आएगा और यहाँ पे इसकी ग्रिल बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हुई हुई है क्रोम के साथ। मैं आपको बताता चलूँ कि 2019 में इसका ये फेसलिफ्ट आया था बीजिंग में सबसे पहले। इससे पहले जो था वो फेसलिफ्ट नहीं था, वो ओल्ड शेप में यूज़ होती थी। बट पाकिस्तान में 2022 में यूनिट लॉन्च किया गया था, जो कि ये पहली जीप पाकिस्तान में यूज़ होने वाली। इसकी अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर लैंप आपके पास मौजूद है और यहाँ पे पार्किंग लाइट आपके पास अवेलेबल है और साइड इंडिकेटर मौजूद है। इसी तरह अगर मैं इसके फ्रंट बम्पर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा बल्कि सा है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। इसके बम्पर पे अगर मैं आपको DRLs दिखाऊं तो और इसके फॉग लैंप दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने इसका फीडबैक कोई अच्छा नहीं दिया। बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस बहुत ही प्यारी और बल्कि लुक दे रहा है। और अगर इसका आप डिफ्यूज़र देखें तो यहाँ पे ये आपको इसके टो बार्स नज़र आ रहे हैं रेड कलर में। ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर आपने किसी गाड़ी को टो करवाना हो या इसको टो करना हो फ्रंट से तो इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ऑफ रोडिंग के ऊपर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताता चलूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी स्लाइडिंग शीट आपको नज़र आ रही है, जो कि इसको कंप्लीट सिक्योर रखती है। ऑफ रोड जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई बहुत बड़ा जंप आपके सामने आ जाता है तो यहाँ से आप इसको क्रॉस करते हुए आपकी बॉडी डैमेज नहीं होगी। और इसका जो सस्पेंशन है वो मैं आपको बताता चलूँ, जो फ्रंट सस्पेंशन है इसका वो डबल विश बोन उसको बोला जाता है। वो इस तरह का होता है कि लाइक हॉरिजेंटली 2 एल्बोज होती हैं, आर्म्स होते हैं, उसके ऊपर इसका जो स्प्रिंग होता है वो एडजस्ट होता है, ताकि गाड़ी अगर आपकी ट्रैवल हो रही है और ऑफ रोड पे आपको अगर किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो ये अपनी रोड के ऊपर से ग्रिप नहीं छोड़ती और बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, गाड़ी डगमगा जाती है, डोल जाती है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। इसकी अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले जो आपको इसकी बहुत ही मैस्कुलिन सी फील आती है वो इसके फेंडर के ऊपर आती है। फेंडर आप इसका देख सकते हैं कि काफ़ी बाहर की तरफ है और टोटली बहुत ही हाई क्वालिटी का इसके अंदर प्लास्टिक यूज़ किया गया और यहाँ पे आपके पास क्लैडिंग आ गई है। ये शेप देने का मकसद ये है कि एक जीप है, ठीक है। और अगर मैं इसके टायर की बात करूं तो टायर आप इसका देख सकते हैं टोटली डायमंड कट में है, जो कि ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन के साथ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसमें कॉपर का टायर यूज़ किया गया है। और इसकी रोड ग्रिप की अगर मैं बात करूं तो रोड ग्रिप इसकी बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें जो रिम साइज़ हमारे पास आता है वो 17 इंचज़ का आता है। 265/65 R17 ये इसका टोटल टायर साइज़ है। इसकी अगर मैं साइड मिरर की बात करूँ तो साइड मिरर इसका रिट्रैक्टेबल नहीं है, इसको आप मैनुअली फोल्ड कर सकते हैं।
बाहर से इसका कवर आप देख सकते हैं टोटली सिल्वर कलर में, जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत फील दे रहा है। और नीचे इसका इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिकेटर इसका बिल्कुल नीचे है। ये एक यूनिक स्टाइल है जो कि काफ़ी हैंडसम लुक दे रहा है इस पूरी गाड़ी को। अब अगर इसके मैं साइड पे बात करूँ इसके डोर की, तो डोर पे यहाँ पे सबसे पहले आप इसके जॉइंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एलकीज मौजूद हैं जिसकी मदद से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। साइड पे अगर आप आएँ तो इसका डोर अगर मैं ओपन करता हूँ तो बाज़ार देखने में तो लगता है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, बट ये सेम जिस तरह मैं आपको बताऊँ जीप की फील दे रहा है। तो इसीलिए हम पहले इसकी एंट्री एग्जिट चेक करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि इसका डोर सही है या नहीं। अब अगर मैं बात करूं इसके फुट पैनल की, तो फुट पैनल आप देख सकते हैं टोटली इसका क्रोम के साथ मौजूद है और इसकी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इसी तरह अगर इसके मैं बैक डोर की भी बात करूं तो यहाँ पे आप इसके जॉइंट्स पे देख सकते हैं एलकीज मौजूद हैं, इसको भी आप रिमूव इजीली कर सकते हैं। साथ ही आप देखें यहाँ पे आपके पास करैक्टर लाइंस आ रही हैं और यहाँ पे ये इसका बैक फेंडर आ रहा है जो कि इसको फील एक जस्ट लाइक अ बॉडी बिल्डर की तरह फील दे रहा है। इसको आप बॉडी बिल्डर कार भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बैक प्रोफाइल की बात करूं तो इसके फ्रंट व्यू को अगर इसके बैक व्यू से कंपेयर किया जाए तो मुझे बैक व्यू इसका ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लगा है इसके फ्रंट की निस्बतन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो इसकी टॉप है वो हार्ड प्लास्टिक में दी गई है ब्लैक कलर में। किसी भी कलर की गाड़ी आप परचेस करते हैं उसमें जो आपको इसकी टॉप है वो आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगा। इस पर आपको कोई क्या क्या चीज़ें मिलती है, यहाँ पे हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प मिलता है, बोनलेस वाइपर मिलता है, यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील मिलता है जो कि इसको बहुत ही बल्कि फील दे रहा है, जो कि इस चीज़ को नॉमिनेट करता है कि ये ऑफ रोड व्हीकल है। इसी तरह अगर आप इसके बैक मिरर पे देखें तो यहाँ पे आपके पास डी फोकस की लाइट्स अवेलेबल है। और इसका मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो इसकी ब्रांडिंग दी गई है BJ40, जैसे आपको पहले बताया था कि BJ को नॉमिनेट किया गया चाइना की कैपिटल से बीजिंग के साथ। ये 2 पार्ट्स में आपके पास ओपन होगी। ये मिरर अलहदा से आपका हाइड्रोलिक शॉक्स के साथ ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इसकी बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे 5 से 6 आप अपने बड़े लगेज रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आपको एसेसरीज मिलती हैं वो आपके पास ट्रायंगुलर रिफ्लेक्टर अवेलेबल है। इसके अलावा टूल किट कम्प्लीट है और कंप्लीट इसकी आपके पास मैटिंग अवेलेबल है। और इसकी बम्पर की ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि ये हार्ड प्लास्टिक इसमें सिल्वर यूज़ किया गया। और यहाँ पे ये जो आपको एक बम्प नज़र आ रहा है ये बेसिकली डेंट नहीं है, ये डिज़ाइन इसका इस तरह का है क्योंकि इसके पीछे स्पेयर व्हील मौजूद है। जब आप इसको बंद करते हैं तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। अगर इसकी मैं बैक लाइट्स की बात करूँ तो बैक लाइट्स भी इसकी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हुई हुई है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि साइड पे आपके लावा लाइट्स मौजूद हैं, बीच में आपके LED लाइट्स मौजूद हैं जो कि साइड इंडिकेटर्स है, रिवर्स लाइट और ये ब्रेक लाइट आपके पास मौजूद है। अगर इसको मैं चेक करूँ तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट 8 से रिजेंबल करती है। यहाँ पे आपके पास बैक का लोगो आ जाएगा। इसी तरह आप मेरे देख सकते हैं इस साइड पे यहाँ पे आपके पास फॉग लैम्प मौजूद है और इसके अंदर आपके पास पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। इसके डिफ्यूज़र में ही आपको टो बार्स 2 मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी को टो करना है तो आप इसको फ्रंट से टो कर सकते हैं, अगर किसी और गाड़ी को टो करना है इसकी हेल्प से तो यहाँ से आप इसको टो कर सकते हैं। डिफ्यूज़र पे आप देख सकते हैं आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। जब आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे होते हैं तो वो उसके लिए आपको हेल्प आउट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपके पास रियर व्यू कैमरा भी अवेलेबल है। और जैसे आपको बताया कि टो बार्स आ गए हैं। और इसके अगर मैं रेयर सस्पेंशन की बात करूँ तो रेयर सस्पेंशन इसके अंदर 5 लिंक कॉइल स्प्रिंग यूज़ किया गया है, जो जिस तरह हेलिकल स्प्रिंग होता है कि गाड़ी को आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑफ रोड के ऊपर कोई इस तरह का हम्प आ गया है कि आपको गाड़ी को गुजारना है वहाँ से, तो जब आप इसको लेकर जाते हैं तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है और वो दोनों टायर्स को इक्वली पावर प्रोड्यूस करता है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इसके इंटीरियर में अगर मैं एंट्री लेवल की बात करूं तो वो काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी इजीली है। और दूसरा एक और चीज़ आपको इसकी बताता चलूँ, इसकी स्मार्ट की अगर ये गाड़ी अनलॉक होगी तो इसका आपको इंफॉर्मेशन क्लस्टर ये ऑन ही रहेगा। जब आप इसको लॉक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑन है तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी अनलॉक है। अब सबसे पहले अगर मैं बैटरी के साथ इसकी स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग आप इसका देख सकते हैं डी शेप में है, सेम लाइक स्पोर्ट्स लुक दे रहा है इसको। बीच में आपको बैक का लोगो मिल जाता है, साइड पे आपको इसके मल्टी बटन्स मिल जाते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग की जो एडजस्टमेंट है ये टिल्ट में है
ये आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंगली इसको टेलीस्कोपिक होना चाहिए था क्योंकि ये एक जीप है। इसके स्टीयरिंग बटन्स पे जाने से पहले अगर मैं इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की बात करूं तो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं भी आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके बटन्स की तरफ आते हैं। लेफ्ट साइड पे जो बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्रूज़ की ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्रूज़ एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ये आपके पास जो छोटी सी नॉब नज़र आ रही है, इधर से जब आपने क्रूज़ एक्टिवेट किया होगा आप अपने एक्सेलरेशन को हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो आपका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है इसको आप चेक कर सकते हैं, जिसमें वो आपको बता रहा है कि आपका इंजन कितनी देर स्टार्ट रहा है और कितनी आपकी गाड़ी ड्राइव हुई है और कितना किलोमीटर अभी तक ड्रिवन हो चुकी है। ट्रिप ए ट्रिप बी की ऑप्शन है, 5 आवर्स 32 मिनट्स, 12 वोल्ट की इसकी बैटरी है, उसके आपको करंट शो कर रहा है। इसके अलावा ये आपको टेम्परेचर शो कर रहा है बाहर का। इसके अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो फ्यूल टैंक इसका 75 लीटर्स का है और इसके फ्यूल एवरेज की अगर बात की जाए तो फ्यूल एवरेज इसकी अप्रॉक्सीमेटली विद इन सिटी जो बताया जाता है वो 6 किलोमीटर है, जबकि लॉन्ग के ऊपर हाईवेज़ के ऊपर इसकी 8 किलोमीटर्स की एवरेज, क्योंकि इसका इंजन 2000 सीसी है, 4 सिलेंडर है। और बाकी हम इसके इंजन को भी डिस्कस करेंगे। अगर राइट साइड के इसके बटन्स की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप इसका जो मल्टीमीडिया है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था आप इसका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, आप इधर से सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके आपके पास डिस्प्ले की ऑप्शन आ गई है, ये आपके पास थीम आ रही है। इधर से आप थीम, इसके बाद 2 थीम आपके पास दी गई हैं। आप थीम 2 पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन क्लस्टर इसका डिजिटल में आ गया है। लेफ़्ट साइड पे मेरे इसके आरपीएम मीटर आ गया है, राइट साइड पे इसका स्पीडोमीटर आ गया है, टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज, ये जो नॉर्मल हर गाड़ी में चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह ये नॉर्मली माय कार की सेटिंग्स पे आप जाना चाहते हैं, व्हीकल सेटिंग्स में आपके पास इसकी हेडलाइट डिस्प्ले, हेडलाइट की ऑप्शन आ जाएगी, रिमोट लॉकिंग की आ जाएगी कि आप चाहते हैं कि वो आपको रिमाइंडर दे रहा है कि आपकी गाड़ी अभी अनलॉक है तो आपने इसको लॉक करना है। बाकी TPMS की ऑप्शन आ गई आपके पास, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स एक जीप के अंदर आपको मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसकी साइज़ की तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10.23 इंचज़ का है और ये डैशबोर्ड आप इसका देख सकते हैं, ये रेड कलर में है। रेड और ब्लैक का कम्बिनेशन दिया गया जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर 3 कलर हैं, ग्रे में है और एक ब्लैक में भी है। तो ये रेड में इसके साथ मेरे ख्याल से इसका जो एम्बियंस है वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्टिचिंग की, यहाँ पे प्लास्टिक बेसिकली यूज़ किया गया हाई क्वालिटी का, जो कि फील ये दे रहा है कि इसके ऊपर लेदर यूज़ किया गया, जबकि ये लेदर नहीं है। इसकी अगर मैं एसी वेंट्स की बात करूँ तो एसी वेंट्स में आप देख सकते हैं एक न्यू चीज़ जो आपके सामने नज़र आती है। इसके अंदर जो एसी वेंट्स की शेप है सेम लाइक बैक के लोगो की तरह है। इधर से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं और सेंटर में यहाँ पे आपके पास स्टार्ट इंजन स्टॉप की ऑप्शन मौजूद है कि यानी कि आप पुश स्टार्ट का बटन यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि S, यहाँ पे आपके पास स्नो बनी हुई है और ये 4L 4H 2H यानी कि 4x4 करना चाहते हैं आप इसको, 2x4 करना चाहते हैं तो इधर से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको चेंज करेंगे तो आपके मीटर के ऊपर ये आपको इसका डिस्प्ले शो करेगा। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेगमेंट है जिसको आपने बहुत ही एहतियात से यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पोर्ट्स मोड की ऑप्शन आपके पास आ गई है। अगर आप इसको स्पोर्ट मोड्स पे ऑन करना चाहते हैं, इसी तरह यहाँ पे अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं स्नो मोड की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी कि ये स्नो मोड की ऑप्शन आपके पास एक्टिवेट हो गई है। लाइक जिस तरह स्नो वाला एरिया होता है, आप जाते हैं ऑफ रोड्स पे, हिली एरिया पे, तो वहाँ पे इजीली बर्फ़ की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो स्नो मोड ऑन करके आप इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके वॉल्यूम के बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम के बटन इसके बेशुमार जगह पे हैं, इसके आपके स्टीयरिंग पे भी दे दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है इस साइड पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम के बटन मेरे ख्याल से देने की ज़रूरत नहीं बनती थी, बट एनी हाउ। इसी तरह अगर मैं इसके पैसेंजर साइड पे बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास एक हैंडल मौजूद है और नीचे अगर मैं इसकी स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे भी स्पेस आपके पास काफ़ी स्पेशियस मौजूद है। इसके एसी के फंक्शंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखने में आपको लगता है कि इसका एसी मैनुअल है, जबकि मैनुअल नहीं है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। इसका जो आपको डिस्प्ले है वो इसके ऊपर ही आपको शो करा दिया जाता है। अगर मैं इसके एसी के मोड्स को चेंज करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं
यहाँ से इसके मोड्स चेंज हो रहे हैं। ये इसके ब्लोअर को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से इसकी ब्लोअर भी आपको इसका शो हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूँ तो आपको बताएगा कि ड्राइवर टेम्परेचर ये है, पैसेंजर टेम्परेचर आप दोनों को यानी कि मैनुअली इधर अपनी साइड से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बटन्स आपके पास मौजूद है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मोड्स यहाँ से आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। ये डिफोगर, फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर की ऑप्शन है। ये सर्कुलेशन की ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास ब्लोअर की ऑप्शन दे दी गई है कि जिसके नॉब की मदद से आप इसको ब्लोअर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह अगर नीचे इसके मैं कंसोल की तरफ आऊँ तो कंसोल में एक आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक आती है, ये सिल्वर ट्रिमिंग की वजह से। इसकी अगर मैं गियर की बात करूँ तो गियर इसका 6 स्पीड है, जिसको आप मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, डी, एम ये ऑप्शंस आपके पास दे दी गई हैं। यहाँ पे शिफ्ट लॉक की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। यहाँ पे ये जो आपको छोटा सा कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है, ये मोस्टली लोगों को ये फील होता है कि ये शायद ऑटोमोबाइल चार्जर की ऑप्शन इसके अंदर दी गई है, बट वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ इसका रिवर्स गियर, और गियर इसका बहुत ज़्यादा स्मूथली है, बहुत ज़्यादा स्मूथली काम कर रहा है। और जैसे ही मैं इसके टायर्स को मूव करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टेंटली, ये डायनामिक नहीं है, बट इसके पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। यहाँ पे ये आपको सेंस करके बता देगा कि आपके पीछे कोई ऑब्स्टेकल या कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं। इसी तरह अगर मैं व्यू चेंज करना चाहूँ तो लुकिंग डाउन अगर मैं देखना चाहूँ, मज़ीद थोड़ा सा साइड पे देखना चाहूँ तो इसका खैर इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बट मेन हमारे पास ये डाउन साइड पे होता है कि कोई चीज़ नीचे तो अवेलेबल नहीं है। और ये नॉर्मल मोड, तो ये हमारे पास इसका व्यू है जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक दे रहा है इसको। इसके गियर बॉक्स के नीचे आप देख सकते हैं जो आपको मल्टीपल बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इसके इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये इसके मेन्यू में आप आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप इस नॉब को रोटेट करेंगे जैसे जैसे, तो ये आप देख सकते हैं इसको सेंटर बटन को आप प्रेस करेंगे तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आप इसको बैक कर सकते हैं। रेडियो पे जाना चाहते हैं, मीडिया ऑप्शंस डिफरेंट आपके पास इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यह आपके पास लेफ़्ट साइड पे ऑटो पार्किंग की ऑप्शन आ गई है कि जिस तरह हैंड ब्रेक होती है, लेकिन ये जीप के लिहाज से मुझे जो लगता है कि इसमें मैनुअली हैंड ब्रेक होती तो वो ज़्यादा इसके साथ हैंडसम लुक देती। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक लाइटर आ गया सिगरेट के लिए। ये कप होल्डर मौजूद हैं। कप होल्डर में आपको की का भी साइन दिया गया है कि आप इसमें अपनी कीज़ वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। उस केबल की ऑप्शन आपके पास आ गई। इसके अलावा आपके पास USB पोर्ट एक दी गई है। कंपार्टमेंट काफ़ी आपके पास स्पेशियस है, इसमें अपना मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह इजीली रख सकते हैं और आर्म रेस्ट के तौर पे भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर आप टॉप पे देखें, जिस तरह इसकी हमने फ्रंट से इसकी रूफ रिमूव कर दी है, इसको अगर ओवरऑल आप चाहें तो वो भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको तकरीबन 2 से 3 बंदे रिक्वायर्ड होंगे और तकरीबन आपके अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट लगते हैं कंप्लीट इसके डोर्स ओपन करने में और इसके टॉप को कंप्लीट ओपन करने में। ये फ्रंट इसका मैनुअली है तो इजीली आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसकी अगर मैं ड्राइवर साइड डोर की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमें प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, और अगर कलर कम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो ब्लैक, रेड और सिल्वर का कम्बिनेशन बहुत ही आउट क्लास और हैंडसम लग रहा है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेदर स्टिच्ड है इतने पोर्शन पे, और यहाँ पे आपके पास हाई क्वालिटी प्लास्टिक दे दिया गया है। ये भी रेड कलर में आपके पास हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। इसके अलावा अगर इसके प्रोटोकॉल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास चारों ऑटो के साथ पावर विंडोज़ मौजूद है, विंडोज़ लॉक की ऑप्शन है। इसके अलावा सेंटर लॉकिंग की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट होल्डर के लिए एक छोटी सी बकेट दी गई है, इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं और अपने मोबाइल वगैरह और वॉलेट ड्राइवर चाहे तो यहाँ पे भी इजीली रख सकते हैं। ये जो आपको साइड पे लाइट नज़र आ रही है बेसिकली रिफ्लेक्टर है, तो आपके टाइम होता है कि आपने डोर ओपन किया हुआ, पीछे से आने वाले को इजीली पता चल जाएगा कि आगे गाड़ी खड़ी हुई है। अब मैं बात करूँगा इसकी बैक साइड की सीटिंग कैपेसिटी की। अगर मैं इसके लेग स्पेस की बात करूँ, हेड स्पेस की बात करूँ तो वो काफ़ी कन्वीनियंट है मेरे जैसे बंदे के लिए, लेकिन जो छोटी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो इसका डोर थोड़ा सा कंजस्टेड है, तो एंट्री लेवल आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बट इसके कंफर्ट लेवल की और कुशनिंग की मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि आप अनकंफर्टेबल बैठे हुए हैं। 5 हेडरेस्ट टोटल दिए गए हैं, 2 फ्रंट पे हैं और 3 आपके पास बैक पे मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर सेंटर पे मैं आता हूँ तो सेंटर में भी आप देख सकते हैं कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो हेड स्पेस आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन इसके साथ भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी कंप्रोमाइज़्ड है सेंटर में। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि 5 पैसेंजर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास AC वेंट्स आ जाती हैं। इसके अलावा नीचे आपके पास मोबाइल होल्डर मौजूद है। इसकी बैक सीट की एडजस्टमेंट की बात करूँ तो 3 वे एडजस्टमेंट है, आप इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। 1 2 3 जिस तरह से आपको
कंफर्ट लेवल फील होता है, उस लिहाज से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको टोटल 5 आपको सीट बेल्ट्स मिलती हैं और 2 एयरबैग्स मिलते हैं जो कि सिर्फ फ्रंट के ऊपर अवेलेबल हैं। इसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस में ये जिस तरह पहले आपको बताया था काफ़ी बल्की है, और अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6.13 फीट है। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 15.23 फीट है। इसकी विड्थ की अगर मैं बात करूं एक मिरर से दूसरे मिरर तक का फासला इसका अप्रॉक्सीमेटली 6.31 फीट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अप्रॉक्सीमेटली 0.68 फीट है। 0.68 फीट जो कि एक एसयूवी जीप के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और बहुत ज़्यादा स्पेशियस होती है। और अगर इसके कर वेट की मैं बात करूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2080 किलो की ये गाड़ी है। मोड़े से चुप के नहीं ले जाना है, ड्राइव करके ले जाना है जितने भी ले जाना है। एक जीप होने की वजह से इसकी फ्यूल एवरेज अगर मैं बात करूँ विद इन सिटी विद एसी के साथ ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 6 किलोमीटर की एवरेज देती है पर लीटर के साथ, जबकि हाईवे पे आपको 8 किलोमीटर की एवरेज देती है। आप चाहें तो इसे 10 किलोमीटर की एवरेज भी ले सकते हैं। ऑल डिपेंड ऑन योर ड्राइव एंड फुट। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अभी इसके इंजन के बारे में हम बात करेंगे, तो इंजन कैबिन अगर आप इसका देख सकते हैं तो बहुत ही स्मार्टली इसको डिज़ाइन किया गया है और पूरा कैबिन इसको बहुत ही हैंडसम फील दे रहा है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि स्मार्टली हर चीज़ को अपने हिसाब से फिट किया गया है। जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ इन गाड़ियों के अंदर अट्रैक्ट करती हैं वो एक तो ये इसके ऊपर जो ये शीट्स दी गई होती है ये इंटीरियर की तरफ, और यहाँ पे एक एंटीक आपको नज़र आ रही है कि इंसुलेशन शीट यहाँ पे दी गई है जो कि आपको नॉइस से भी इसकी बचाती है, इसके अलावा हीट से भी बचाती है। और इसकी इंजन की अगर पावर की मैं बात करूँ तो 2000 सीसी टर्बो इंजन है इसका इनलाइन 4 सिलेंडर्स के साथ, जो कि 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 320 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसकी अगर आप प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसकी इस वक्त अगर इनवॉइस सिर्फ देखी जाए तो 92,95,000 की इसकी इनवॉइस है, और इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस अगर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 96,18,950 की आपको गाड़ी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बेहतरीन जीप है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए पैसेंजर भी, और अगर आपने ऑफ रोड ड्राइव करना है तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इससे मुताल्लिक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन जो आप देना चाहते हो या पूछना चाहते हो कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके साथ ही दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।